आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी साहब में। तो फिर हम लेकर आए हैं दृष्टि द विजन का करेंट अफेयर्स। तो इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से एक दूसरे का हेल्प मिलता है और लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं, देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहले हम देखते हैं ये किस न्यूज़ में दिया हुआ था। तो देखिए, पहले हम देखते हैं किस न्यूज़ में दिया हुआ था। देखिए, ये दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। देख रहे हैं किस में दिया हुआ है? हिंदुस्तान टाइम्स में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूज़ है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, देखिए, प्रीलिम्स के लिए यानी प्री के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी मानवाधिकार आयोग दिवस। मानवाधिकार दिवस यहाँ है, मानवाधिकार आयोग इसके जो है ये प्रीलिम्स में है यानी प्री के लिए है। और मेंस के लिए देखिए, यहाँ मेंस के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ। क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, कार्य एवं शक्तियाँ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो ये चर्चा में क्यों है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, दिया हुआ है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसका हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, देखिए कि 28वीं वर्षगांठ, ठीक है, 12 अक्टूबर 2021 को मनाई गई। देखिए, ये प्री में पूछ सकता है, मानव अधिकार आयोग 2021 में किस तारीख को या कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कब मनाई गई, कौन है? 28वीं वर्षगांठ और 12 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रमुख बिंदु में परिचय देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है, यानी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और भारत में आंदोलन द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल है। ठीक है, क्या है? व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल है इस मतलब मानव अधिकार आयोग में। तो देखिए, फिर इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखिए, इसकी स्थापना पढ़ते हैं। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHR 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई।
कब की गई? देखिए 12 अक्टूबर 1993 में, इसलिए 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। कब कब? 2006 और 2019। ठीक है, मानव संरक्षण अधिनियम 2006 और मानव अधिकार आयोग 2019 के में क्या किया? संशोधित किया गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह पेरिस सिद्धांतों के स्वरूप स्थापित किया गया था, जिसे पेरिस अक्टूबर 1991 में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था, तथा दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। किसके सिद्धांतों की? पूछ सकता है कि किसके सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था? तो पेरिस सिद्धांतों के। ठीक है, और देखिए पेरिस सिद्धांतों के जिसे पेरिस कब? अक्टूबर 1991 में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा, कब? संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। संरचना। ठीक है, प्रमुख सदस्य। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करते हैं, बहुत स्लो हो रहा है। देखिए यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होता है। नियुक्ति इसकी कैसे होता है? देखिए नियुक्ति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। याद रखिएगा, किसके? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता पर। ठीक है, एक 6 सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, देखिए लोकसभा, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, और किसी सिफारिशों के आधार पर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कार्यकाल, इसका कार्यकाल क्या है, कितना है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। कब कब? 3 वर्ष के लिए होता है, 70 वर्ष की आयु तक के, जो ठीक है। देखिए कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए, और 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, जो पहले हो। क्या लिखा है? जो पहले हो। ठीक है, जो पहले हो। देखिए फिर राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से क्या करते हैं?
हटा सकते हैं। देखिए अब है भूमिका एवं कार्य। भूमिका एवं कार्य, देखिए भूमिका एवं कार्य में पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां और इनकी कार्यवाही एक न्यायिक विशेषता है। ठीक है, यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह किसी मामले को उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। अर्थात आयोग को मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने की तारीख से 1 वर्ष, कब 1 वर्ष उल्लंघन किए, कितना 1 वर्ष। ठीक है, क्या बोल रहा है, उल्लंघन किए जाने की, देखिए एक बार और देते, यह किसी मामले को उसे घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। अर्थात आयोग को मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखिए आयोग के कार्यकाल मुख्य सिफारिश प्रकृति के हैं, मुख्यतः सिफारिशी प्रकृति के हैं। आयोग के कार्य क्या है, सिफारिशी प्रकृति की है। देखिए इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन करने को दंडित करने की शक्ति नहीं है। क्या है, इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन करने को दंडित करने की शक्ति क्या है, नहीं है। और न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता सहित कोई राहत देने की शक्ति है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र सीमित है। ठीक है, जब निजी पार्टियों के माध्यम से अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उससे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब निजी पार्टियों के माध्यम से क्या होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, 1-2 बार इसको पढ़िएगा फिर, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। वो PCS हो चाहे UPSC हो, स्टेट PCS में तो आता ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक्स।